IBA grads, gateway to your desired future. सीरीज 11। अच्छा, अब से जो अगली 5 सीरीज है 11, 12, 13, 14, 15, वो रिलेटिवली सबसे मुश्किल सीरीज है ऑब्वियसली, जिसमें मैंने थोड़ा सा लॉग्स का टच भी दिया है, थोड़ा सा फैक्टोरियल का टच भी दिया है, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन सी, जब आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर पढ़ा होगा, काउंटिंग टेक्निक्स, वहां आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये मैंने थोड़े से एलिमेंट दिए हैं इसमें, तो होपफुली इंशाल्लाह का मसला नहीं होगा। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, काफी सिंपल क्वेश्चन है। 1 2 is 2, 2 3 is 6, 6 4 is 24। तो ऑब्वियसली अगला जवाब इंटू 5 होगा, और 24 5 का होता है 120। अच्छा, अगर किसी ने फैक्टोरियल नहीं पढ़े तो फैक्टोरियल का मतलब होता है जिस नंबर के बाद फैक्टोरियल लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क, आप उसको उसके पीछे जाके मल्टीप्लाई करोगे। क्या मतलब, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, लेकिन 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 2। इसी तरह 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 24। अब 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 120। तो अब ऑब्वियसली अगला जवाब होगा 6 फैक्टोरियल, जो कि आप सिंपल मैथ है, 720 जवाब होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप और से देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन 5C0, 5C1, 5C2, 5C3 के जवाब दिए हैं। सिंपल, जब आप काउंटिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो अब अगला जवाब जो होगा वो होगा 5C4 और 5C5। और क्योंकि कॉम्बिनेशन में इस तरह आंसर्स होते हैं कि जो पहला आंसर होता है वो लास्ट होता है, जो सेकंड आंसर होता है वही सेकंड लास्ट होता है। तो पहले 2 आंसर है 1 5, तो आखिरी 2 आंसर होंगे 5 1। इसको रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी था। पैटर्न क्या कर रहा है कि जो आंसर है उसको +1 करो और फिर डिवाइड बाय 6 करो। तो 5039 को जब आप +1 करोगे तो 5040 हो जाएगा, और 5040 को जब आप डिवाइड बाय 6 करोगे तो जवाब आएगा 720। लेकिन आपने 720 नहीं लिखना, आपने 719 लिखना है, क्योंकि पैटर्न इस तरह। अगर आप अगला देखें, 719 को आप +1 करें 720, लेकिन अब डिवाइडेड बाय, अच्छा थोड़ी सी गलती हुई है, ये 5039 जो था इसको +1 करा तो 5040 हुआ, और 5040 को जब डिवाइड बाय 7 करते हैं तो 720 आता है। आई एम सॉरी फॉर दिस। इसी तरह 719 को +1 करा तो 720 हुआ, और अब डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 120 आएगा, लेकिन आंसर एक कम ही लिखा हुआ है। अब 120 क्योंकि आया था लेकिन लिखा 119 है, तो 119 को दोबारा +1 करेंगे तो 120, और अब 120 को हम डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आंसर आएगा 24। लेकिन वही बात है, 24 नहीं 23 लिखेंगे। तो 23 + 1 24, 24 अब डिवाइड बाय 4 होगा क्योंकि 7 6 5 4। तो 21, 23 + 1 is 24, 24 डिवाइड बाय 4 is 6। लेकिन हम 6 नहीं लिखेंगे, हम हमेशा आंसर एक कम लिखेंगे, 5 लिखेंगे। इसको रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा, ये थोड़ी सी ट्रिकी थी। अच्छा, 5 में पहला सवाल है लॉग का। लॉग 10 हमेशा 1 होता है, ये रूल है लॉग्स का। अगला जवाब तो 2 है। 9 की पावर हाफ का मतलब होता है 9 का √3, तो 1 2 3 जाहिर सी बात है अगला जवाब होगा 4। लेकिन क्योंकि सीरीज 11 है, इतने सिंपल आंसर नहीं होंगे, ना ये 4 है ना ये 4 है ना ये 4 है, तो ऑब्वियसली आंसर तो यही है। लेकिन क्यों है ये आपको लॉग के कॉन्सेप्ट से पता होना चाहिए। लॉग में लॉग के बाद अगर 10 की जितनी पावर लिखी है वो आंसर होता है। तो अगर लिखा होगा log 10 10,000 यानी कि log 10 की पावर 4, तो मतलब log 10 की पावर 4 का जवाब 4 होगा। अच्छा, अगर आप 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 देखें,
बेसिस में लॉग की ए बी सी लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है आंसर होगा डी। और यहां पर 432 लिखा हुआ है, तो लॉग बेस डी 1। अब जब कभी भी बेस कुछ भी हो लेकिन उसके बराबर में 1 लिखा हो तो इसका आंसर हमेशा 0 होता है, ये रूल है। मतलब अगर लॉग 21 भी लिखा होगा ना, 20 बेस में और फिर 1 यहां, आंसर 0 ही होगा। अच्छा, अगर आप यहां गौर से देखें, पावर्स में अगर आप गौर से देखें तो पावर्स में क्या हो रहा है, पावर्स मतलब बेसिस में लॉग 216, लॉग 216 का जवाब होता है 4, ये आपको लॉग के कॉन्सेप्ट से पता ही होगा। लॉग 327 का जवाब होता है 3, लॉग 416 का जवाब होता है 2, तो 432 ये तो गारंटीड है, जवाब होना चाहिए 1। अब ये 1 नहीं होता, ये 1 नहीं होता, ये 1 नहीं होता, लेकिन अगर जो बेस में लिखा हो वही इसके बराबर में लिखा हो, लॉग ए, तो इसका जवाब गारंटीड 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा यूनिक है। क्यों यूनिक है? अगर आप गौर से देखें तो 6C0 होता है 1 डिवाइड बाई 2.5, 6C1 होता है 6 लेकिन डिवाइड बाई 2 करा तो 3 हो गया, 6C2 होता है 15 डिवाइड बाई 2 करा तो 7.5 हो गया, 6C3 होता है 20 लेकिन डिवाइड बाई 2 करा तो 10 हो गया, तो और 6C4 15 होता है डिवाइड बाई 2 करा तो 7.5 हो गया। तो 6 कॉम्बिनेशन के चल रहे हैं, लेकिन अगला जवाब, लेकिन डिवाइड बाई 2 हो रहा है, तो अगला जवाब 6C5 होगा और डिवाइड बाई 2, जो कि एग्जैक्टली एज इट इज दिया हुआ है बी बॉर्ड। अच्छा, 9 में क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जब बेस कुछ भी हो, आंसर अगर 1 हो तो मतलब बेस कुछ भी हो, मतलब 1 हो, 2 हो, 10 हो, 40 हो, लेकिन उसके बराबर में अगर 1 लिखा हुआ है, इसका जवाब हमेशा 0 होता है। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो जाहिर सी बात अगला जवाब भी 0 होगा, जो कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ऑल ऑप्शंस आंसर है। अच्छा, अगर आप 10 देखें, न्यूमरेटर 1 से बढ़ रहा है तो न्यूमरेटर में आएगा 9 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर भी 1 से बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। और जब आप 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, मैं थोड़ा सा कर देता हूं, अगर किसी को नहीं आता तो अब आ जाएगा, वैसे तो ये काउंटिंग टेक्निक्स में सिखा दिया गया होगा। इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 का जवाब जो होता है, ना वो ये है, ना वो ये है, ना वो ये है, वो ये है। चलिए 11 अगर आप देखिए, थोड़ा सा मजे का क्वेश्चन है। बेसिस 1 से कम हो रही है, GFE, तो अगला जवाब बेस में D होगा, और बेस के बराबर में जो लिखा हुआ है वो 1 से बढ़ रहा है तो ये भी D होगा। अगर आपको याद हो तो जब बेस भी सेम हो और वैल्यू भी सेम हो तो जवाब हमेशा 1 होता है। और ऑप्शन क्योंकि ट्रिकी है तो 1 की पावर कुछ भी रख दूं, जवाब हमेशा 1 ही होता है, तो 1 की पावर 1000 भी 1 होगी। अच्छा, अगर आप 12 देखें, ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन है। 1 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 6, 5 का फैक्टोरियल 120, 7 का फैक्टोरियल 5040, तो जाहिर सी बात है अगला जवाब क्योंकि बोर्ड में चल रहा है तो अगला जवाब होगा 9 फैक्टोरियल, और 9 फैक्टोरियल एग्जैक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है तो यही जवाब होगा। इसी तरह अगर आप 13 देखें, बेस 7 8 9 है तो बेस होगी 10, और वैल्यू जो है वो 8 9 10 है तो अब 11 आएगी। ये लॉग में बताया जाता है, अगर बेस में 10 लिखा हो लॉग के साथ और आपको अगर उसके अलावा कुछ और लिखना है तो आप इसको LG भी बोल सकते हो, मतलब लॉग 10 को आप हटाकर LG बोल सकते हो। तो यहां 11 है तो यहां भी 11 बी बॉल। आई होप अभी तक सही जा रहा हूं। 14 बहुत सिंपल है, न्यूमरेटर में 1 ही रह रहा है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है। 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, 32 4 जा 128, तो 128 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 512 आता है, ठीक है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है ये 5 4 3, तो अब जाहिर सी बात है 3 है तो अगला जवाब log 2 होना चाहिए था, मैं अभी 0 को प्रूव कर रहा हूं।
5, बेस में फिर 4, फिर बेस में 3, तो बेस में 2 होना चाहिए। इसी तरह अगर वैल्यू में 4 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, तो 1 होना चाहिए था। तो जवाब होना चाहिए था log 2 1, लेकिन 0 लिखा हुआ है, क्योंकि log 2 1 का जवाब 0 ही होता है। अच्छा, लेकिन मैंने क्यों निकाला है? ताकि मेरा पैटर्न इजीली मैं निकाल सकूं। 5 4 3 2, तो अगला जवाब गारंटीड बेस में 1 होगा। और इसी तरह वैल्यू 4 3 2 1, तो जो हमें चाहिए वो वैल्यू में 0 है, और log 1 0 सॉल्व नहीं हो सकता, तो नॉट पॉसिबल। चलो, ये वो हमारी सीरीज 11 भी कंप्लीट हो गई।